हेलो एवरीवन, अगर आपके भी ज़मीन का कोई अगर दूसरा व्यक्ति रसीद यहाँ पर कटवा लिया है या फिर आपके ज़मीन का रसीद कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कटवाए हैं तो क्या उसके नाम से आपकी ज़मीन का सर्वे यहाँ पर कर दिए जाएंगे या फिर आपके नाम से यहाँ पर ज़मीन का सर्वे किए जाएंगे। तो आपके मन में ये सवाल जरूर क्रिएट हो रहेंगे और आप बहुत ही परेशान हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बात बताने वाला हूँ कि आप जो अपने ज़मीन का सर्वे जो है कैसे करा पाएंगे, क्या उसी के नाम से यहाँ पर सर्वे हो जाएंगे या फिर आपके नाम से सर्वे हो जाएंगे, या फिर आप जो है वो व्यक्ति जो आपके जमीन का जो रसीद यहाँ पर कटवा लिए हैं और वो रसीद लेकर के कूद रहे हैं तो क्या उसके नाम से सर्वे कर दिए जाएंगे। अगर आप मान के चलिए उसका रसीद को यहाँ पर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आपका जमीन है और आपके पास अगर ओरिजिनल दस्तावेज है और कोई दूसरा व्यक्ति क्या किया, वो गलत तरीके से जो यहाँ पर अवैध तरीके से आपके जमीन का वही खाता खेसरा में क्या किया, वो अवैध तरीके से जमाबंदी यहाँ पर कायम कर लिए हैं और वही रसीद यहाँ पर कटवा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि वो व्यक्ति जो है यहाँ पर जो रसीद कैसे यहाँ पर अपने नाम से करवा लिए हैं। तो उसको पता करने के लिए आपको अपने अंचल यहाँ पर जाना होगा और अंचल के जो है आपके जो मौजे का जो कर्मचारी है उनसे आपको यह पता करना होगा कि ये खाता खेसरा है और इस नाम से जो ये जमाबंदी ये जो कायम कर रहे हैं इसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। ये जो दाखिल खारिज जो ये करवाए हैं, मान के चलिए ये जमीन खरीदे होंगे तभी ये दाखिल खारिज करवाए हैं, तभी इसके नाम से जमाबंदी कायम किए हैं। तो ये कैसे किए हैं, तो आपको जो है कर्मचारी के माध्यम से आपको यहाँ पर या फिर सीओ के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति फर्जी तरीके से यहाँ पर जमाबंदी अपने नाम से कायम करवाए हैं या फिर ये लीगल तरीके से करवाए हैं। अगर वो व्यक्ति फर्जी तरीके से गलत तरीके से अगर मान के चलिए वो जमाबंदी कायम करवा लिए हैं तो ये तो तय है कि उसके नाम से जमीन का सर्वे जो है यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज है तो आपके ही नाम से यहाँ पर जो जमीन का सर्वे किए जाएंगे। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप अगर आपको ये चीज पता चल गया कर्मचारी के माध्यम से कि ये व्यक्ति जो है गलत तरीके से अवैध तरीके से पैसे दे करके जो है यहाँ पर क्या किया, अपने नाम से जमाबंदी वो कायम कर लिए हैं, तो उसे आपको करना क्या होगा, उसकी जमाबंदी को कैंसिल आपको करवाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपके जिले के यहाँ पर जो कलेक्टर साहब को आपको यहाँ पर क्या करना होगा, उससे केस आपको यहाँ पर फाइल करना होगा। जैसे ही आप कर देते हैं आपको कलेक्टर के पास म्यूटेशन कैंसिलेशन का आपको केस करना होगा और वो छानबीन अच्छी तरीके से यहाँ पर किए जाएंगे। अगर वो गलत तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर जो है अपने नाम से जमाबंदी कायम किए हैं, अगर वो पेपर्स नहीं दिखा पा रहे हैं और गलत तरीके से उन्होंने म्यूटेशन अगर करवाए हैं तो उसका जमाबंदी को यहाँ पर जो रद्द कर दिए जाएंगे, उसके जमाबंदी को यहाँ पर कैंसिल कर दिए जाएंगे और आपके नाम से यहाँ पर जो जमाबंदी फिर से कायम हो जाएंगे और आपके ही नाम से जमीन का यहाँ पर जो सर्वे कर दिए जाएंगे। अगर इस तरीके से अगर आपका भी अगर परेशानी है तो आप अपने परेशानी को इस तरीके से उसकी जमाबंदी को आप कैंसिल करवा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है, लेकिन आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज यहाँ पर होना बेहद जरूरी है। जब तक आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज नहीं होंगे तो आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि उस जमीन का असली हकदार असली मालिक आप है। तो आपके पास जो ओरिजिनल दस्तावेज जरूर होना चाहिए ताकि आप उस जमीन का सर्वे भी आप आराम से करवा पाएं और अगर आप उस जमीन का जो है जो भी व्यक्ति गलत तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर जो है जमाबंदी कायम कर ली है तो उसे कैंसिल करवाने में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगर जब भी आपसे यहाँ पर जो ओरिजिनल दस्तावेज मांगे अगर आप वहां पर नहीं दिखा पाएंगे तो फिर आप जो है यहाँ पर उसके जमाबंदी को आप कैंसिल नहीं करा पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई अगर टॉपिक पे अगर आपके मन में अगर सवाल अगर खड़े हो रहे हैं तो आप बेझिझक जो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। समस्या ना हो, अगर जब भी आपसे यहाँ पर जो ओरिजिनल दस्तावेज मांगे अगर आप वहां पर नहीं दिखा पाएंगे तो फिर आप जो है यहाँ पर उसके जमाबंदी को आप कैंसिल नहीं करा पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई अगर टॉपिक पे अगर आपके मन में अगर सवाल अगर खड़े हो रहे हैं तो आप बेझिझक जो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं उस कमेंट का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। तो चलिए फिर से